हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप के हमारे पास डिवाइसेस होते हैं एज्योर एंट्रा आईडी के ऊपर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर बेसिकली। तो आपको तीन टाइप के डिवाइसेस मिल जाएंगे एज्योर के ऊपर। सबसे पहला होता है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा रजिस्टर डिवाइस। सेकेंड होता है माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइंट डिवाइस एंड एक हमारे पास थर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा हाइब्रिड ज्वाइंट डिवाइस। तो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर रजिस्टर डिवाइसेस। So the objective of Microsoft Entra Register device is to offer your users assistance for bringing your own device or mobile device scenarios. तो ये काइंड ऑफ रजिस्टर डिवाइस उन यूजर्स के लिए होता है जो अपना पर्सनल डिवाइस या अपना पर्सनल लैपटॉप या अपना पर्सनल मैकबुक या ऐसा कोई भी अपना पर्सनल कंप्यूटर लेके आना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं। तो उस सिनेरियो में जो डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं रजिस्टर डिवाइसेस, मतलब उनको हम डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करवाते माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा के साथ। हम क्या करते हैं, उनको रजिस्टर करते हैं। तो इन सच सिचुएशंस a user can utilize their personal device to access organization's resource controlled by Microsoft Entra ID। तो इसके अंदर ऐसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका एक पर्सनल लैपटॉप है, लैपटॉप ए, ठीक है, और आपका ये अपना पर्सनल विंडोज 10 का लैपटॉप है या विंडोज 11 का लैपटॉप है, ठीक है, और इसके ऊपर आपका एक अपना पर्सनल अकाउंट है, जो आपका पर्सनल लोकल अकाउंट है और उसके थ्रू आप इसके अंदर साइन इन करते हो, राइट। और आपका एक माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा का टेनेंट भी है जिसके ऊपर आपकी अ, कुछ एप्लीकेशंस पड़े हैं, फॉर एग्जांपल ऐप वन, या आपकी ईमेल है जो वो भी आपकी एंट्रा के ऊपर ही है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज जो है आपकी, ये सारे आपके माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा के पार्ट हैं, ठीक है। तो अब आप चाहते हो कि भाई आप अपने पर्सनल लैपटॉप से इसको एक्सेस कर सको। तो उस सिनेरियो में क्योंकि ये पर्सनल डिवाइस है तो आप चाहते नहीं कि ये इस पूरे डिवाइस के ऊपर फुल कंट्रोल हो जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप काइंड ऑफ पार्शियल कंट्रोल प्रोवाइड करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपने पर्सनल डिवाइस के ऊपर, और उसको हम बेसिकली इस सिनेरियो में रजिस्टर करवाते हैं एंट्रा के साथ। तो ये होते हैं आपके रजिस्टर्ड डिवाइसेस, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रजिस्टर्ड डिवाइसेस के अंदर आप सिंपल अपनी डिवाइस को रजिस्टर करवा रहे हो अपनी डिवाइस पे, लॉगिन आप स्टिल अपने लोकल क्रेडेंशियल्स के साथ, पासवर्ड्स के साथ। अगर आपने विंडोज हेलो सेटअप किया है, मतलब कि कोई पिन सेटअप किया हुआ है या कोई बायोमेट्रिक सेटअप किया हुआ है अपने डिवाइस पे पर्सनल, आप उसको यूज ही करोगे। मतलब कि साइन इन करने के लिए इस लैपटॉप के अंदर आप अपने पर्सनल पासवर्ड को ही या पर्सनल अकाउंट को ही यूज करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट को नहीं यूज करोगे। रजिस्टर डिवाइस सिनेरियो सपोर्ट करता है विंडोज 10, विंडोज 11, iOS भी सपोर्ट करता है अगर आपके पास एप्पल का फोन है कोई, एंड्रॉयड डिवाइसेस सपोर्ट करता है, एंड मैकबुक्स या आई मैक जो होते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनको भी सपोर्ट करता है। उसके बाद आपको सिंगल साइन ऑन मिल जाता है अपने क्लाउड रिसोर्सेज के ऊपर, और कंडीशनल एक्सेस भी मिल जाता है। मतलब कि आपके जो डिवाइसेज हैं, आप आपका जो बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपने कंडीशनल एक्सेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है अपने माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा के ऊपर एज एन एडमिन, और आप चाहते हो कि आपके यूजर्स जो हैं जो भी एक्सेस करें आपके एप्स को या ईमेल्स को, तो वो सारे जो डिवाइसेस हैं जैसे ही वो रजिस्टर होंगे और एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो कंडीशनल एक्सेस काइंड ऑफ इन डिवाइसेस पे लगेगी। ये इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है, आपके जो एप्स हैं वो सिर्फ विंडोज 11 सपोर्ट करें, ठीक है, और आपका अगर मान लो पर्सनल डिवाइस विंडोज 10 पे है, तो आप नहीं चाहोगे एज एन एडमिन कि ये विंडोज 10 वाला डिवाइस जो है इन ऐप्स को या ईमेल्स को एक्सेस कर सके। तो इसलिए हमको रजिस्टर कराना पड़ता है ताकि हम कुछ लेवल ऑफ कंट्रोल तक कर सके इस डिवाइस के ऊपर। तो वो होते हैं हमारे बेसिकली रजिस्टर डिवाइसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं एंट्रा ज्वाइंट डिवाइस। तो एंट्रा ज्वाइंट डिवाइसेस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ज्वाइन इज इंटेंडेड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट वांट टू बी क्लाउड ओनली, ठीक है, जो सिर्फ क्लाउड पे ही रहना चाहती हैं, जिनका कोई अपना ऑन प्रेमिसेस का सर्वर नहीं है, वो उनके सिर्फ सारे यूजर्स क्लाउड पे बने हुए हैं एज्योर के ऊपर, उनके सारे ग्रुप्स क्लाउड पे बने हुए हैं एज्योर के ऊपर, सारे रिसोर्सेज क्लाउड पे हैं। तो उस सिनेरियो में आप एंट्रा ज्वाइन डिवाइसेस यूज कर सकते करते हो
Microsoft Entra Join enable access to both cloud, on premises apps and resources. तो जैसे कि मैंने बताया क्लाउड ओनली, तो ऑन प्रेमिसेस कहाँ से आया यहाँ पे? ऑन प्रेमिसेस एप्स की बात करते हैं। ऑन प्रेमिसेस एप्स उसमें आते हैं एक अपकमिंग वीडियोस में मैं एप्लीकेशन प्रॉक्सी समझाऊंगा आपको। एप्लीकेशन प्रॉक्सी जब आपको समझ लग जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि ऑन प्रेमिसेस एप्स कैसे काम करते हैं एंट्रा जॉइंट डिवाइसेस के साथ। पर आपको सिंपल इस वक्त ये समझना है कि आपके जो भी डिवाइसेस होते हैं वो डोमेन ज्वाइन नहीं करते, वो सीधा आपके एज्योर एंट्रा आईडी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जब भी आप अपने डिवाइसेस के अंदर साइन इन करोगे, आप ऑर्गेनाइजेशन का यूजर नेम यूज करोगे साइन इन करने के लिए। मतलब कि आपका जो यूपीएन मिलेगा आपको, वो यूज करोगे इस डिवाइस के अंदर साइन इन करने के लिए। आप अपना कोई पर्सनल अकाउंट यूज नहीं करोगे। और ये ऑर्गेनाइजेशन ओन डिवाइसेस होते हैं। मतलब कि कोई कंपनी है, कंपनी ने आपको अपना लैपटॉप दिया हुआ है, तो वो एंट्रा ज्वाइंट डिवाइस होगा, ना कि वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो ज्वाइंट होगा। ठीक है, और ये सपोर्ट करता है विंडोज 10 एंड विंडोज 11 ओनली। पर इसमें एक एक्सेप्शन है कि विंडोज 10 और विंडोज 11 अगर होम एडिशन है तो आप उसको ज्वाइन नहीं करवा सकते। रजिस्टर करवा सकते हो पर ज्वाइन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये सपोर्ट करता है कि विंडोज 10 विंडोज 11 होम के अलावा सारे वर्जन सपोर्ट होंगे। विंडोज 10 प्रो, विंडोज 11 प्रो और जो विंडोज एंटरप्राइज होती है वो भी सपोर्ट करता है ये। और नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर आपको सिंगल साइन ऑन मिल जाता है, बोथ क्लाउड पे भी, ऑन प्रेमिसेस रिसोर्सेज के लिए। कंडीशनल एक्सेस सेटअप कर सकते हो, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट सेटअप कर सकते हो, एंड विंडोज हेलो का पिन रीसेट कर सकते हो। तो विंडोज हेलो एक तरीके से सर्विस ही है भी माइक्रोसॉफ्ट की, जिसके अंदर आप पिन्स बायोमेट्रिक वगैरह सेटअप कर सकते हो। तो विंडोज हेलो के पिन रीसेट कर सकते हो। और ये सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं एंट्रा ज्वाइंट डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हाइब्रिड जॉइंट डिवाइसेस। तो हाइब्रिड जॉइंट डिवाइसेस कौन से होते हैं? These devices are devices that are joined to your on-premises Active Directory and registered with your Microsoft Entra Directory। तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है, वो फुली क्लाउड नहीं है, आपकी कंपनी के पास एक पर्सनल ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी रन हो रहा है, एडीडीएस। ठीक है, आपकी अपनी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी है। ठीक है, और आपके पास एज्योर टेनेंट भी है, एंट्रा आईडी भी है आपके पास एज्योर की। ठीक है, और आपने इस डायरेक्टरी को विद द हेल्प ऑफ एडी कनेक्ट सेटअप किया हुआ है, एडी कनेक्ट। ठीक है, जिसको हम एंट्रा कनेक्ट बोलते हैं आफ्टर नेम चेंज हो गया अब इसका। तो एडी कनेक्ट सेटअप किया है, या फिर आपके इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इस पे आपके पर्सनल आपके जो एक्टिव डायरेक्टरी के अकाउंट है, डोमेन अकाउंट है, वो क्रिएटेड है। और यहाँ पे आपने एंट्रा टेनेंट पे अपने ईमेल्स बनाए हुए हैं, क्लाउड ओनली ईमेल्स। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो में आप चाहते हो कि आपका जो विंडोज के डिवाइसेस हैं या फिर आपके जो विंडोज के सर्वर्स हैं, उनको आप क्या करते हो? आप बेसिकली ज्वाइन करवाते हो अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के साथ और रजिस्टर करवाते हो एंट्रा आईडी के साथ। तो रजिस्टर हम इसलिए करवाते हैं ताकि हम क्लाउड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें, और ज्वाइन कराते हैं ताकि हम लोकल जो ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे हमारे रिसोर्सेज पड़े हैं उनको एक्सेस कर सकें। तो ये होते हैं हाइब्रिड ज्वाइन डिवाइसेस। क्योंकि ये हाइब्रिड सिनेरियो हो गया, थोड़ा सा आपको ऑन प्रेमिसेस का काम भी करना है और थोड़ा सा आपको क्लाउड का भी काम करना है, तो ये हाइब्रिड हो गया, मतलब मिक्स काइंड ऑफ हो गया। तो इसके अंदर आपको फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले तो आपको देखने वाली बात यह है कि यूजर्स जो होते हैं वो साइन इन करते हैं अपने लैपटॉप्स के ऊपर विद डोमेन अकाउंट्स, उन अकाउंट्स के साथ जो आपके ऑन प्रेमिसेस सर्वर के ऊपर बने हुए हैं। ये सपोर्ट करता है विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 8.1, 7, और आपके पास सर्वर विंडोज 2008 R2, 2012 R2, 16 एंड 19, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है आपको हाइब्रिड जॉइंट डिवाइसेस के अंदर। क्योंकि हमने, अगर मैं पिछली स्लाइड में जाऊं, तो हमको यहाँ पे सिर्फ विंडोज 10 और विंडोज 11 का सपोर्ट मिल रहा था जब हमारे एंट्रा जॉइंट डिवाइसेस की बात हो रही थी। पर इसके अंदर हमको विंडोज 8.1, विंडोज 7 का सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये सपोर्ट करता है पासवर्ड एंड विंडोज हेलो फॉर बिजनेस। ये आपको सेम है जैसे कि हमको पीछे था, इधर भी पासवर्ड्स और विंडोज हेलो मिलता था। और यहाँ पे आपको सेम सेटिंग्स मिलेंगी जो आपको एंट्रा जॉइंट डिवाइसेस के अंदर मिलती हैं। सिंगल साइन ऑन फॉर बोथ क्लाउड एंड ऑन प्रेम, कंडीशनल एक्सेस मिलेगी, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, एंड विंडोज हेलो
पिन रीसेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे तीन टाइप के डिवाइसेस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ अब, कि हम तीनों को देख लेते हैं कि कैसे हम ज्वाइन करवा सकते हैं और रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक मशीन ली हुई है, अपनी वर्चुअल मशीन। ये मेरी विंडोज 10 की मशीन है, और यहाँ पे मेरा एक विंडोज का सर्वर भी चल रहा है। ये मेरा विंडोज का सर्वर है, तो इसको विंडोज सर्वर पे लॉगिन कर लेते हैं पहले, सबसे पहले हम। और ये हमारा डीसी के सर्वर है, डोमेन का नाम है शर्मा डॉट लोकल। और यहाँ पे मैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, और एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मैं कंपनी के अंदर जाऊंगा। ये इधर मैंने एक यूजर क्रिएट किया हुआ है, यूजर ए। ठीक है, तो अब मैं जी मेरी जो विंडोज 10 की मशीन है उसमें मैं यूजर ए के साथ साइन इन करूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको हाइब्रिड सेटअप दिखाने वाला हूँ। अगर एक बार आपको हाइब्रिड सेटअप समझ आ गया, तो आपको आपके लिए दूसरे दो सेटअप सिंपल होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं अदर यूजर्स के ऊपर, और यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं मैं अपने डोमेन अकाउंट के साथ, तो कि जो कि था यूजर ए। पासवर्ड डाल देते हैं, और यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वक्त मैं यूजर ए के साथ साइन इन कर रहा हूँ, और ये यूजर अकाउंट हमारे ऑन प्रेमिसेस सर्वर के ऊपर बना हुआ है। तो हाइब्रिड जॉइंट डिवाइसेस के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था, कि आप यूज करते हो ऑन प्रेमिसेस का डोमेन अकाउंट साइन इन करने के लिए, और आप अपने डिवाइस को रजिस्टर करवाते हो क्लाउड के साथ, क्लाउड रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए। तो जब तक हम इसके अंदर साइन इन कर रहे हैं, मैं आपको क्लाउड अकाउंट दिखा देता हूँ जो मैं यूज करूंगा रजिस्टर कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ ये ऑफिस वाला अकाउंट, तो इस पर क्लिक करते हैं। और तो ये वाला जो अकाउंट है, ये वाले अकाउंट को यूज करके मैं रजिस्टर कराऊंगा अपने डिवाइस को माइक्रोसॉफ्ट एंटर टेनेंट के साथ, और हमारा डिवाइस ऑलरेडी ज्वाइंड है। ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं इस मशीन के अंदर, और हमने यूज किया है हमारा डोमेन अकाउंट। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं आपको सेटिंग्स में जाऊँ इसकी, तो यहाँ पे आपको डोमेन दिख रहा होगा, डोमेन है शर्मा डॉट लोकल। ठीक है, तो ये हमारी मशीन जो है विंडोज 10 की मशीन जो है, ये ऑलरेडी एक डोमेन का पार्ट है। तो अब आपको इसको रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद क्लिक करना है सेटिंग्स पे, और उसके बाद आपको क्लिक करना है अकाउंट्स के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एक्सेस वर्क और स्कूल। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये ऑलरेडी ज्वाइंड है शर्मा डॉट लोकल ऑन प्रेमिसेस सर्वर के साथ। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल आपकी मशीन ज्वाइंट नहीं है, ये आपकी पर्सनल मशीन है, पर्सनल विंडोज 10 की मशीन है, और आपको इसको सिंपली रजिस्टर करवाना है। तो रजिस्टर कराने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्ट पे, और ये आपको फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगेगा, जिसको यूज करके आप रजिस्टर करवाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली ईमेल यूज करूंगा मैं।
क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे। और अब ये मांगेगा पासवर्ड। और अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा होल्ड ऑन while we registered this device with your company and apply policy। तो इस वक्त हमारा जो कंप्यूटर है विंडोज 10 है, ये रजिस्टर हो रहा है हमारी टेनेंट के साथ। तो यहाँ पे आपको अब ऐसा कुछ दिख जाएगा, वर्क और स्कूल अकाउंट, और ये हमारी ईमेल जिसकी को यूज करके हमने इस डिवाइस को रजिस्टर किया है। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड सेटअप। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको हाइब्रिड सेटअप नहीं चाहिए, आपको फुली ज्वाइन करना है, एंट्रा टेनेंट के साथ ज्वाइन करना है फॉर एग्जांपल आपको अपनी मशीन को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेक श्योर करना पड़ेगा आपकी जो मशीन है वो डोमेन का पार्ट ना हो। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ डोमेन से। ओके, तो मेरे को एडमिन का पासवर्ड चाहिए यहाँ पे, 2 मिनट। और इसको मैं वर्क ग्रुप ग्रुप का पार्ट बना दूंगा। तो अब इस वक्त मैं रिमूव कर रहा हूँ इस विंडोज 10 मशीन को हमारे ज्वाइंट सिनेरियो से, मतलब कि हमारी जो मशीन है अब हमारे सर्वर के साथ ज्वाइन नहीं रहेगी, और इसके अंदर हम साइन इन करेंगे विद लोकल अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके रीस्टार्ट कर लेता हूँ इसको एक बार। ऑलराइट, तो हमारी जो विंडोज 10 की मशीन है वो हो चुकी है रीस्टार्ट, और ये मेरा बेसिकली अब लोकल अकाउंट है जिसको मैं यूज़ करूँगा साइन इन करने के लिए। तो आप इस सिनेरियो को अब एज्यूम कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है, आपने अपना लोकल अकाउंट इसके ऊपर सेटअप किया हुआ है, और आप नॉर्मली जैसे आप साइन इन करते हो वैसे साइन इन करोगे इसके अंदर भी। ओके, तो अब हमारी मशीन जो है ऑन हो चुकी है, मैं साइन इन कर चुका हूँ लोकल अकाउंट के साथ। तो अब मैंने इस मशीन को अगर रजिस्टर करवाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा, और उसके बाद क्लिक करूँगा अकाउंट्स के ऊपर। उसके बाद एक्सेस वर्क और स्कूल, और यहाँ पे क्लिक करूँगा कनेक्ट के ऊपर। ये सेम प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भी फॉलो करना है, और यही सेम प्रोसेस अगर आपने ज्वाइन करवाना है अपनी मशीन को, या अपनी जो विंडोज 10 की मशीन है उसको अगर आपने ज्वाइन करवाना है एंटर आईडी टेनेंट के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँ, तो जैसे ही मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया तो ये मेरे को अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दे देगा, ज्वाइन दिस डिवाइस टू लोकल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन
या फिर ज्वाइन दिस डिवाइस टू माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी। तो अगर मुझे ज्वाइन करवाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस पे, और अगर मेरे को सिंपल रजिस्टर करवाना है तो मैं ईमेल डाल दूंगा यहाँ पे और नेक्स्ट कर दूंगा। तो ज्वाइन करने के लिए सिंपल इस पे क्लिक करना है आपको, और ये फिर आपसे ईमेल मांगेगा जिस ईमेल को आप यूज़ करना चाहते हो ज्वाइन करने के लिए, और आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर देनी है, साइन इन करने लें, और आपका जो डिवाइस है वो ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो डिवाइसेस हैं एज्योर के ऊपर काम करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम, कितने टाइप के हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हमारा हाइब्रिड जॉइंट डिवाइसेस हो गए, रजिस्टर डिवाइसेस हो गए, और एंट्रा आईडी जॉइंट डिवाइसेस हो गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।